हेलो एवरीवन, शुभ कॉमर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। अभी हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसकी एक वीडियो आ चुकी है और ये उसका दूसरा पार्ट है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और दूसरा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है, पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। जब एक पार्टनर एक फर्म में रिटायरमेंट करता है तो रिटायरमेंट से पहले उसने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए कुछ काम किया होगा, कुछ मेहनत की होगी। कुछ क्या, एक बिजनेस को स्टैंड करने के लिए जितने भी पार्टनर होते हैं वो कमर तोड़ मेहनत यानी जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाके कोई बिजनेस स्टैंड करता है। वो पार्टनर जो बिजनेस में काम किया हुआ है वो जब रिटायर करता है तो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट जो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो पार्टनर रह जाते हैं वो प्रॉफिट को गेन करते हैं। तो जिस समय ये पार्टनर रिटायर करता है ये उसका राइट बनता है कि वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा, अपनी गुडविल का हिस्सा, बिजनेस में जो उसने मेहनत की है वो फर्म से लेके जाता है। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं आइए देखते हैं। द रिटायरिंग और डिकीट्स पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ बिकॉज द गुडविल earned by firm is the result of the efforts of all the existing partners in the past। सारे पार्टनर जिन्होंने पास्ट में मेहनत की है बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, बिजनेस का मार्केट में नाम कमाने के लिए, बिजनेस का नाम जमाने के लिए, तो वो सारे पार्टनर इंटाइटल होते हैं गुडविल का पैसा लेने के लिए। सिंस ए पार्ट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट विल बी अक्रिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट गुडविल एंड द रिटायरिंग आर डिकेट्स पार्टनर विल नॉट बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। जिस समय एक पार्टनर रिटायर करता है वो अब चूँकि फ्यूचर में नहीं रहेगा फर्म में, तो उसका क्या होगा कि फर्म तो प्रॉफिट अर्न करती रहेगी क्योंकि फर्म बिजनेस को कंटिन्यू कर रही है। इट विल बी फेयर टू compensate the retiring or deceased partner for the same at the time of retirement or death of a partner. The goodwill is valued on the basis of agreement among the partner. As such, in case of retirement or death of a partner, the adjustment of goodwill will be made throughout partner's capital account. The retiring or deceased partner capital account will be credited with the share of goodwill and continuing partner capital account will be debited in the gaining ratio। जब हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में जो पार्टनर रह जाते हैं बिजनेस में, जो कंटिन्यू करते हैं, वो बिजनेस में गेन करते हैं, और जो पार्टनर रिटायर करता है वो पार्टनर हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाता है। जो पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं वो गुडविल का पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं, यानी वो उस पार्टनर का पेमेंट करते हैं जो भी उसके हिस्से की गुडविल का पैसा आता है। इसके लिए हमने कुछ जनरल एंट्रीज़ की हैं, आइए जनरल एंट्रीज़ देखते हैं। हमारी जनरल एंट्रीज हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग आर डिकेट्स पार्टनर डेथ के केस में होगा, और यहाँ पे जो रेशियो होगा वो गेनिंग रेशियो होगा, यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर जो होंगे ये उनका गेनिंग रेशियो होगा, और डिकेट्स पार्टनर का उसका जो भी शेयर होगा वो पैसा कंटिन्यूइंग पार्टनर देंगे, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन देखते हैं। LMNN 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। एम रिटायर करता है बिजनेस से और जिस समय वो रिटायर करता है उस समय फर्म की गुडविल है 1,08,000। नो गुडविल अकाउंट अपेयर्स एज एट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, पहले से और कोई भी गुडविल नहीं है। LNN विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 रेस्पेक्टिवली। पास जनरल एंट्री फॉर गुडविल। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। LMN 3 पार्टनर हैं, इनका ये रेशियो है 4:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन LNM इज इक्वल टू 5:3। गेनिंग रेशियो का फार्मूला हमारा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एल का न्यू रेशियो है 5/8 और इसका ओल्ड रेशियो है 4/9। दोनों में LCM हो जाएगा 72। LCM होने का अगर हमने मल्टीप्लाई किया है इनसे तो ये 72 आया है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 45 - 32 इज इक्वल टू 13/72। एन एक अनदर पार्टनर है जो कंटिन्यू कर रहा है, उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/8। इस 3/8 में उसका ओल्ड शेयर है 2/9,
दोनों का एलसीएम 72 हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 9 3 जा 27 और 8 2 जा 16, 27 माइनस 16 इज इक्वल टू 11/72। गेनिंग रेशियो आया 13:11। फर्म की गुडविल दी गई है 1,08,000, जिसमें जो पार्टनर हमारा रिटायर कर रहा है उसका शेयर है 3/9। तो एम का शेयर 1,08,000 इंटू 3/9 इज इक्वल टू 36,000 आ जाएगा। 36,000 को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? पहला पार्टनर और तीसरा पार्टनर, यानी एल और एन। तो एल और एन कितना कितना देंगे? 13, ये इनका गेनिंग रेशियो है, इस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 36,000 इंटू 13/24 इज इक्वल टू 19,500 और एन जो तीसरा पार्टनर था 36,000 इंटू 11/24 इज इक्वल टू 16,500। इस कंडीशन में जनरल एंट्री जो पास आउट होगी वो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 19,500, 16,500 और टोटल आएगा 36,000। तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको गुडविल का पैसा कितना मिला? 36,000 रुपीज़। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस क्या होता है? जब हमारी बैलेंस शीट जो अपीयर्ड है करंट में उसमें कोई भी हमारा रिजर्व्स है जो अभी तक नहीं बटा है, कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिन पे अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो रिटायरमेंट के समय पे उन सब का ट्रीटमेंट होता है। आइए समझते हैं इसको और क्लियरली। इफ़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एनी रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस exist in the balance sheet of the firm, they are transferred to capital account of all the partner including retiring partner in their profit sharing ratio. The reserves and accumulated profit are transferred to credit of capital account of all the partner in their profit sharing ratio. Deferred revenue expenditure and accumulated losses are transferred to debit of all partner capital account in their profit sharing ratio. Reserves and accumulated profit and loss are distributed among all the partner because they belong to all the partners including retiring partner. The जनरल एंट्रीज पास्ट, इसके लिए कुछ जनरल एंट्री बने आए हैं, पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले तो जानते हैं रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। अगर हमारी फर्म में कुछ रिजर्व है बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया गया है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। सपोज जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमारा रिटायरिंग पार्टनर भी आएगा और उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कोई प्रॉफिट है जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है तब भी पार्टनर, उसके लिए जनरल एंट्री हम पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। कोई लॉस है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है हमारा, तो वो हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। इस तरीके से हम जितने भी हमारे रिजर्व्स और प्रॉफिट्स होंगे उनकी जनरल एंट्रीज करेंगे। तो इसके लिए कुछ जनरल एंट्रीज हैं, आइए वो समझ लेते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर फर्म में हमारा जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस है अगर हमारा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तब हमारा पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इतने जितने भी रिजर्व हैं अगर ये हमारे बचे हुए हैं, हमारे पास है, हमारे हैंड में है, इनके एक्सपेंस नहीं हुए हैं, तो ये सारे डेबिट हो जाएंगे टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और इसके लिए नेक्स्ट है हमारा फॉर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अगर हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, उस कंडीशन में पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के डेबिट साइड यानी एसेट साइड में दिया गया है डेबिट बैलेंस में, तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों के अलग अलग होंगे। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये बुक DK गोयल की बुक का है क्वेश्चन ये। X, Y and Z are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Z retires from the firm on 1st April 2020. On the date of Z retire, following balance exists in the books of the firm. General reserve है
90,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है यानी माइनस में है। ईपीएफ है 1,20,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है विच was no more required pass journal entry for adjustment at a time of jet retirement। तो जनरल रिजर्व है 90,000 रुपीज़ का। जनरल रिजर्व के केस में जनरल एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। और इसमें जो हम रेशियो निकालेंगे ये वाला रेशियो फॉलो करेंगे 3:2:1। दूसरी हमारी जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। ईपीएफ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 है और ये हमारा बचा हुआ पैसा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉपर जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 45,000, 30,000 और 15,000। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है जो डेबिट बैलेंस है यानी हमारा लॉस है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर में एक्स वाई जेड जो रिटायरिंग है वो भी आएगा। तो 3:2:1 इस रेशियो में हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा बचा हुआ है, इसका एक्सपेंस हुआ नहीं है, तो इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे दोनों टॉपिक थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड दूसरा टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।